कक्षः 11 प्रथमः पाठः उत्तराखण्डस्य चत्वारि धामानि। तो आज हम इस पाठ की अर्थ व्याख्या और स्पष्टीकरण को करेंगे। तो चलते हैं इस पर सीधे। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है और परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। यथा भारतवर्षे चत्वारि धामानि। यथा मतलब जिस प्रकार, जैसे भारत वर्ष में 4 धाम हैं, पुरी, द्वारका, बद्रीनाथ, रामेश्वरम विश्व प्रसिद्धानि सन्ति। जिस प्रकार भारत में 4 धाम विश्व प्रसिद्ध हैं, तथैव उसी प्रकार उत्तराखण्डस्य चत्वारि धामानि, उसी प्रकार उत्तराखंड के 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ अपि, बद्रीनाथस्पि, यहाँ पे अपि भी विश्व प्रसिद्ध हैं। यानी उत्तराखंड की जो 4 धाम है भी विश्व में, दुनिया में प्रसिद्ध है। उत्तराखंड से चत्वारि धामानि दिव्यानि भव्यानि च सन्ति। उत्तराखंड के चारों धाम दिव्य और भव्य हैं। तीर्थयात्रिणः, तीर्थयात्री देश विदेशेभ्यः, देश से, दुनिया से, विदेशों से अत्र आगच्छन्ति, यहाँ आते हैं। चतुर्षु धामसु, ये जो 4 धाम में, चतुर्षु धामसु बद्रीनाथः, चारों धामों में बद्रीनाथ की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। अयम भारतवर्षस्य चतुर्षु धामस्वपि गण्यते, यानी इसकी गणना, इसकी वे 4 धाम में बद्रीनाथ है, वो उसकी जो गणना है, यानी उसको गिना जाता है भारत के 4 धामों में से एक धाम कौन सा है? बद्रीनाथ है। ये इसका अर्थ हुआ। उत्तराखंड से चतुर्णाम धामना, उत्तराखंड के चारों धामों की यात्रा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यानी इस प्रकार, इस इति क्रमेण, इस क्रम से करनी चाहिए, ऐसी मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि आप इनको इस क्रम से, यानी पहले यमुनोत्री जाएं, फिर गंगोत्री जाएं, फिर केदारनाथ जाएं, फिर बद्रीनाथ जाएं। इस क्रम से अगर करेंगे तो ज्यादा उचित होगा। अब आते हैं हम श्री यमुनोत्री मंदिरम के वर्णन पे। श्री यमुनोत्री मंदिर। श्री यमुनोत्री मंदिर उत्तरकाशी जनपदे हिमालय से पश्चिम दिशि यमुनोत्री मंदिर विद्यते। यमुनोत्री मंदिर उत्तरकाशी जिले में है। और कहाँ है? हिमालय के पश्चिमी भाग में, हिमालय से पश्चिमी दिशा, हिमालय का जो पश्चिमी भाग है वहां पर स्थित है। यमुना देवी, देवी यमुना को समर्पित, यमुना देव्यै समर्पितम, यह यमुना देवी को समर्पित भव्य मंदिर यमुना नद्याः, यमुना नदी के तीरे तट पर स्थित है। अस्या उद्गम, इसका उद्गम, यानी जो ये नदी है यमुना नदी, अब इसके बारे में बताया जा रहा है कि अस्या उद्गम, इसका उद्गम बंदरपूछ हिमानीतः, हिमानीतः मतलब ग्लेशियर, यह नदी बंदरपूछ ग्लेशियर में कालिंदी पर्वताद भवती, कालिंदी पर्वत से निकलती है। यमुनोत्री मंदिरे यमुना देव्या कृष्णवर्णीया भव्या मूर्ति स्थापितास्ति। यमुना, यमुनोत्री मंदिर में यमुना देवी की एक कृष्णवर्णीय, यानी कृष्ण रंग की, काले रंग की भव्य मूर्ति स्थापित है। अस्मिन् स्थले अनेके, इस स्थल पर, यानी यमुनोत्री में, इस स्थल पर अनेके, कई, एक से अधिक जलप्रपाता दृष्टिगोचरा, जलप्रपात यानी झरने दृष्टिगोचर दिखाई देते हैं। ये इसका अर्थ हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। यमुनोत्री मंदिरस्य वातावरणं मनमोहकम् आनंददायकं च अस्ति। यमुनोत्री मंदिर का जो वातावरण है, उसके चारों ओर का वातावरण है, वह बहुत ही मनमोहक, मन को मोहने वाला
आनंद प्रदान करने वाला है, खुशी देने वाला है, सुकून देने वाला है। यमुनोत्री धाम आध्यात्मिक, यमुनोत्री धाम का जो है आध्यात्मिक चेतना में ये एक स्थल में से एक अन्यतम, मतलब एक बहुत ही अलग, विशिष्ट, अनोखा है। यानी यहाँ पर आकर आपको आध्यात्मिक चेतन की अनुभूति होती है। यमुनोत्री मंदिर, यमुनोत्री मंदिरम यमुना देव्या ग्रह मन्यते। यमुनोत्री मंदिर को देवी यमुना का निवास ग्रह स्थित माना जाता है, यानी यहाँ पर यमुना देवी निवास करती है। इदम मंदिरम यमुना देवी समर्पितम सर्वोच्च मंदिरम अस्ति। यह मंदिर देवी यमुना को समर्पित सबसे ऊंचा मंदिर है। यानी देश भर में जितने भी मंदिर यमुना देवी के हैं, उनमें ये सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर में आता है। यमुना सूर्य से पुत्री यमराज से भगिनी च अस्ति। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी आ रहेगा कि यमुना किसकी पुत्री है, तो यमुना सूर्य की पुत्री है और यमराज से भगिनी च अस्ति, और यमराज की बहन है। अतः अतः इसलिए यमुना पूजनीय सूर्यमो च प्रसन्नो भवता इति विश्वास जनेषु वर्तते। अतः जो है ऐसा माना जाता है, विश्वास है जनता में, प्रजा में, श्रद्धालुओं में, आस्थाओं जो आस्था रखते हैं, ऐसी मान्यता है कि यमुना की पूजा करने से, यमुना पूजने में सूर्य यमों और सूर्य और यम यानी राज दोनों प्रसन्न होते हैं, ऐसा लोग मानते हैं। यह नरह और इसके साथ यमुना नद्या स्नानम करोति, और ऐसा माना जाता है कि जो लोग मनुष्य कोई भी पुरुष या स्त्री कोई भी यमुना नदी में स्नान करते हैं तो उनकी जो है तस्य अकाल मृत्यु न होती, उनकी जो है अकाल मृत्यु नहीं होती। इत्यपि जनानाम एका धारणा अस्ति, यानी ये जो है ऐसी धारणा जो है लोगों की है, ऐसा लोग मानते हैं। अत्र तप्त कुंडे, तप्त माने तपा हुआ, यानी यहाँ पर भगवत भक्ता जो भगवान के भक्त हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, जो तप्त कुंड है यानी एक यहाँ पे गर्म कुंड है, गर्म पानी उसमें से निकलता है, उसमें स्नान करके स्वयं जीवन धन्य मन्यते, अपने जीवन को धन्य मानते हैं। ऐसा वो सोचते हैं कि अगर वो इस गर्म कुंड में स्नान कर लेंगे तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। भ्रातृ द्वितीया पर्वणि, भैया दूज के पर्व पर यमुनोत्री देवालयस्य कपाटम, यमुनोत्री जो मंदिर है देवालय, उसके कपाट जो है द्वार 6 महीने, षड मासानाम 6 महीने के लिए तीर्थ यात्रियों के लिए पिनद्दम निषिद्धम यानी बंद कर दिए जाते हैं। क्यों बंद कर दिए जाते होंगे, क्योंकि फिर वहां पर ठंडा पड़ता है और बहुत ज्यादा बर्फ पड़ जाती है, तो इसलिए वहां उसको बंद कर दिया जाता है। अब आते हैं हम श्री गंगोत्री मंदिरम। उत्तरकाशी जनपदे हिमालयस्य उत्पत्तिकायां स्थितः गंगोत्री धाम अत्यधिकं सिद्धम अस्ति। उत्तरकाशी जनपद में हिमालय से उपत्यकायाम यानी घाटी, हिमालय की घाटी में स्थित गंगोत्री धाम बहुत ही अत्यंत बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, मशहूर है, ख्याति प्राप्त है। गंगोत्री मंदिरम भारतस्य पूज्य स्थलेषु अन्यतम अस्ति। गंगोत्री मंदिर भारत के जितने भी पूज्य स्थल हैं, पवित्र स्थल हैं, उनमें से अन्यतम, एक अनोखा, अलग, विशिष्ट, खास जो है एक पवित्र स्थल माना जाता है गंगोत्री। प्रतिवर्षम बहवः तीर्थयात्रिणः अत्र दर्शनार्थम आगच्छन्ति। प्रतिवर्ष हर साल बड़ी संख्या में बहुत ज्यादा तीर्थयात्री अत्र यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, गंगोत्री मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर के अस्य देवालयस्य कपाटम, इस मंदिर की कपाट
हर साल प्रतिवर्ष हर साल अक्षय तृतीया के शुभ दिन में उद्घाट्यते खुलते हैं खुल जाते हैं सभी के लिए दीपावल्या अनन्तरं कार्तिक मासस्य शुक्लपक्षे प्रतिपदायां तिथौ गंगोत्री मंदिरस्य कपाटं षण् षड्मासानां यानी 6 माह के लिए फिर यात्रियों के लिए एकदम बंद हो जाते हैं। फिर वही बात, यहाँ भी सर्दी में जाड़ा पड़ता है और जो है बर्फ पड़ती है। तो फिर कब? दिवाली के बाद कार्तिक मास, दीपावली के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि आएगी उसमें गंगोत्री मंदिर के कपाट 6 माह के लिए यात्रियों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। गंगोत्री मंदिर गंगोत्री मंदिरम निकषा सूर्यकुंडम अस्ति। गंगोत्री मंदिर के निकषा निकट पास में ही नजदीक में ही सूर्य कुंड है, एक सूर्य कुंड है। और मंदिर से 5.59 कोस यानी 5.59 कोस, एक कोस में 1.5 से 2 किलोमीटर किलोमीटर होते हैं। तो इसका मतलब मंदिरात 5.59 कोस परिमितम से, यानी फिर यहाँ पे आ गया है 18 किलोमीटर यानी 18 किलोमीटर, 10 और 8 18 किलोमीटर के दायरे में दूरी पर दूरम गौमुख नामक स्थान है। गंगाया जो गंगाया उद्गम स्थलम अस्ति, गंगा के उद्गम का स्थल है, यहीं से गंगा निकलती है। इदम पवित्रम मंदिरम, यह पवित्र मंदिर श्वेत सफेद ग्रेनाइट जो पत्थर है, इतस्य दीप्ति शिला भी निर्मितम, ये जो है चमकदार पत्थर से निर्मित हुआ है। मात्रे गंगा मात्रे समर्पितम इदम, गंगा अकेले गंगा को, गंगा मात्र मात्र मतलब एकमात्र, गंगा मात्रे एकमात्र गंगा को, अकेले गंगा को समर्पित इदम मंदिरम, यह मंदिर अत्यधिक अत्यधिक मतलब बहुत ज्यादा आकर्षक है। जना लोग अस्य देवालस्य सौंदर्यम विलोक के प्रमिदा, जब लोग यहाँ आते हैं तो इस मंदिर की सुंदरता को, सौंदर्य को देखकर विलोक के देखकर प्रमिता प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा चेहरे पर जो ऐसी मुस्कान है जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, उसे प्रमुदित बहुत ही प्रसन्नता, जिसका कोई छोर ना हो, प्रसन्न होते हैं। अत्र ग्रीष्म काले, यहाँ गर्मियों के जो मौसम है, सुखद वातावरण बहुत ही सुखद वातावरण रहता है गर्मियों में। अस्मिन इस समय गर्मियों में अस्मिन समय इस समय गर्मियों में जनाः गंगोत्री मंदिरम दृष्टुम आगच्छन्ति, गर्मियों के मौसम में लोग यहाँ गंगोत्री मंदिर को देखने के लिए आते हैं। पौराणिक पौराणिकी कथनानुसार पौराणिकी कथानुसारम रघुकुलस्य चक्रवर्ती राजा भगीरथः अत्र पवित्रशिलायाम् उपविश्य भगवतः शिवस्य तपस्याम् अकरोत्। पौराणिक कथा के अनुसार एक ऐसी पौराणिक कथा के अनुसार रघुवंश के सम्राट, कौन? रघुकुल, जो रघुकुल है, रघुकुल वंश के चक्रवर्ती राजा भगीरथ ने यहाँ पर अत्र पवित्र एक शिलायाम, यहाँ पर बैठकर, एक पवित्र शिला है, उपविश्य उस पर बैठकर किसकी तपस्या की थी? भगवतः भगवान शिव की तपस्या की थी। और तपस्या करने के बाद वे देवी गंगा को पृथ्वी पर लाए थे, कौन? भगीरथ। अस्मात् कारणात्, इसी कारण से राजा सगर, जो राजा सगर है, उनके पुत्रों का उद्धार हुआ था, ऐसा माना जाता है। अद्यापि आज भी गंगा मानव कल्याण के लिए प्रवहमाना अस्ति, निरंतर आज भी प्रवाहित हो रही है, यानी बह रही है। अब आते हैं हम श्री केदारनाथ मंदिर पर। श्री केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित श्री केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के वाम का अथवा बाएं भाग में स्थित है। केदारनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों में गण्यते, केदारनाथ को जो 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे,
उनमें से एक है, गिना जाता है, इसकी गणना 12 ज्योतिर्लिंगों में की जाती है। कथास्ति कथा के यथ अनुसार यथ जब पांडवा स्वर्गारोहण के लिए देवभूमि यानी जब स्वर्ग के जो रास्ता बताते हैं वो इसी रास्ते से बताते हैं। देवभूमि गए थे कौन? पांडव। आगे बढ़ते पहुंचे थे तदा ते शिवस्य दर्शनाय केदार क्षेत्रं गतवन्तः परंतु शिवः तेभ्यः दर्शनं न दत्तवान्। जब वे पहुंचे तो शिव के दर्शन के लिए केदारनाथ क्षेत्र गए, लेकिन परंतु भगवान शिव ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। क्यों नहीं दिए भाई? अब इसको देखते हैं। नाराज नहीं थे, बल्कि तस्मिन समय, उस समय महादेव जो स्वयं शिव हैं वो वृषभ रूपम बैल के रूप में धारण कर वो केदार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे। तदा भीम, जो भीम थे साथ में पांडवों में, तदा भीम ने वृषभ रूप धारण शिव पर चिन्होत यानी पहचान कर ली। भीम को पता चल गया कि ये जो बैल है, ये जो घूम रहा है, ये कौन है? शिव है। उन्होंने शिव को पहचान लिया। तथा सः वृषभधारिणं शिव दृष्ट्वा, तब उन्होंने शिव को बैल के रूप में देखकर और उन्हें जो है क्या किया? तुम गृहीतुम अनुधावितवान, उन्हें पास में जाने के लिए यानी उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे जो दौड़ना, धावित होना, उनका अनुसरण करना, यानी उस बैल के पीछे पीछे दौड़े होंगे, भागे होंगे। तो उसकी बात यहाँ पर यावत जब तक तब तक जैसे ही भीम वृषभ रूप धारी शिव से, जैसे ही भीम बैल के रूप में धारण किए हुए शिव के पीछे वाले भाग को हाथ से स्पष्ट कर लेते, छू लेते, तब तक तस्मिन्ने उसी समय उसी क्षण भगवान शिव अंतर्धान गए यानी अदृश्य हो गए। अस्मात् एव कारणात्, इसी कारण से केदारनाथ है भगवतः शिवस्य वृषभरूपस्य पृष्ठभागस्य पूजनम भवति। अस्मात्, इसी कारण से केदारनाथ में बैल के रूप में भगवान शिव की पीठ की पूजा की जाती है। जो वहां पर बैल है, उस बैल की पीठ की तरह से यानी उसकी पीठ की पूजा की जाती है। और शास्त्रों के अनुसार इस स्थान में शंकर भक्तानां प्रसन्नताय यानी भगवान भक्तों की प्रसन्नता के लिए जो भगवान शिव हैं वो इसी समय पर स्वयं साक्षात ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, ऐसा माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों के राजा जन्मेजय, ध्यान रखेंगे, राजा जन्मेजय ने करवाया था। अनंतरम, बाद में आदि शंकराचार्य ने अस्य मंदिरस्य नवीनीकरणं कृतवान्, इस मंदिर का नवीनीकरण करवाया। मंदिर के बाहर मंदिर के बाहर शिला रूप में, शिला चट्टान पत्थर की शिव शिव का जो वाहन है नंदी विराजमान। अत्र वैदिक विधिना शिवस्य पूजनम भवति, यहीं पर शिव की वैदिक विधि से पूजा की जाती है। अब आते हैं हम श्री बद्रीनाथ मंदिर पर। उत्तराखण्डस्य राज्य जनपद चमोली जनपदस्य उत्तरभागे हिमाच्छादितपर्वतशृङ्खलानाम् उपत्यकायाम् अलकनन्दातीरे श्रीबद्रीनाथधाम स्थित अस्ति। उत्तराखंड के चमोली जनपद के उत्तरी भाग में हिमाच्छादित बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं का एक मंदिर, पर्वत श्रृंखला में एक अलकनंदा तीर पे यानी अलकनंदा के तट पर स्थित है कौन? बद्रीनाथ धाम। अस्य धामना, इस धाम का वर्णन स्कंद पुराणे केदारखंडे श्रीमद्भागवत
इत्यादि जैसे अनेक धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। ये जो बद्रीनाथ मंदिर है इसका वर्णन कई सारे ग्रंथों में मिलता है। अस्य धामनः नाम, इस धाम का नाम बद्रीनाथ क्यों पड़ा, इसे धाम को बद्रीनाथ क्यों कहते हैं, ये प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। अस्मिन् विषये एका पौराणिकी कथा प्रसिद्धा अस्ति, इस विषय पर एक पौराणिक कथा प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है कि अत्रैव, यहाँ पर अत्रैव लक्ष्मी बद्री वृक्ष से, यहाँ पर लक्ष्मी ने स्वयं बद्री वृक्ष का रूप धारण कर चिरकाल लंबे समय तक तपस्या की थी। तपसा प्रसन्नो, इस तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु ने कहा था कि हे लक्ष्मी, अद्या, आज से, यानी जब विष्णु ने उनसे बात की होगी, प्रकट हुए होंगे, तब कहा होगा कि अद्यारभ्य, इस आज से आरंभ होता है, इस स्थान को जना, लोग इस स्थान को नामनेव गास्यन्ति, तुम्हारे ही नाम से जानेंगे। तत् परमेतत् दिव्य दिव्यम स्थानम, तभी से इस दिव्य स्थान को बद्री नाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गया, तब से इसे बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। नर नारायण, भगवान नर नारायण पर्वत श्रृंखलोर मध्य, नर नारायण पर्वत श्रृंखला के मध्य बीच में भगवान बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है। यानी ये क्या हुआ, नर नारायण पर्वत श्रृंखलयोर मध्य भगवता बद्रीनाथस्य मंदिरम स्थितमस्ति, भगवान बद्रीनाथ मंदिर का मंदिर जो है नर नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। अस्य स्थानस्य बहूनि नामानि सन्ति, इस स्थान के बहुत से नाम हैं, जैसे यथा, जैसे बद्री विशाल, बद्री नारायण और वैकुंठ धाम च इत्यादि, आदि आदि, यानी वैकुंठ नाम भी है इसका, और बद्री विशाल तो है ही, बद्री नारायण भी है और बद्रीनाथ तो है ही, ये आदि आदि। अब आगे बढ़ते हैं कि बद्री विशाले बद्रीश पंचायत पूजाया विधानम अस्ति, बद्री विशाल में बद्रीश पंचायत की पूजा का भी विधान है। अत्र तप्त कुंडे, यहाँ पर फिर आ गया है, यहाँ भी तप्त गर्म कुंड ना, एक कुआं जैसा, एक तालाब जैसा है जो उसमें से गर्म पानी निकलता है, उसमें जनाब स्नान कुर्वन्ति, लोग इस कुंड में, गर्म कुंड में स्नान करते हैं। समीपे, पास ही, निकट ही, ब्रह्म कपाल, ब्रह्म कपाल नामक एक परम अत्यंत दुर्लभ पितृतीर्थ वर्तते, पितृतीर्थ भी है। अस्मिन् तीर्थे पितृनिमित्तः विहितस्य श्राद्ध तर्पण आदि कर्मण अति महत्वम वर्तते, यहाँ पर पितरों के निमित्त जो श्राद्ध और तर्पण का विधि विधान है उसका बड़ा ही विशेष महत्व है। जो लोग अपने दिवंगतों को शांत करने के लिए, अपने पितरों को याद करने के लिए, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो है बहुत सारे विधान होते हैं, श्राद्ध है, तर्पण है, वो सारी कर्म विधि विधान कर्मकांड यहाँ पर होते हैं, उसका बड़ा ही महत्व है। अतः यहाँ माता मूर्ति, उर्वशी मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, गणेश गुहा, गुहा यानी गुफा, व्यास व्यास गुफा आदि च अनेक दिव्य तीर्थानि सन्ति, तीर्थ में यहाँ पर बहुत सारे, सरस्वती नद्या दर्शनपि अत्रैव भवति, और यहीं से, यहाँ से सरस्वती नदी का, सरस्वती नदी का दृश्य भी दिखाई देता है। अस्या उपरि भीमशिला स्थापिता अस्ति, और इस यहाँ पर भी भीमशिला भी स्थित है, और इसे तथा च अस्य अपरम नाम भीम सेतुपति अस्ति, अपि भीम सेतु, भीम का सेतु, भीम का पुल भी इसे कहा जाता है। श्री बद्री विशालस्य, श्री बद्री विशाल के दर्शन से मनोकामनाएं, मनोकामनाएं, इच्छाएं
पूर्णा भवन्ति, पूर्ण होती हैं, इति ऐसा विश्वास जनेषु प्रसरता अस्ति, ऐसी मान्यता है जनता में, जनेषु जनता में ऐसा प्रसरता प्रचलित है कि यहाँ बद्री विशाल के अगर दर्शन करेंगे तो आपकी जो मन वांछित कामनाएं हैं, आप जो भी चाहते हैं, आपकी जो विश हैं, आपके जो सपने हैं वो यहाँ पर पूरे होते हैं, ऐसा लोगों में प्रचलित है, ऐसा लोगों में मान्यता है। तो ये आपका पाठ पूरा हुआ है, अर्थ व्याख्या विस्तार से हमने आपको बता दिया है। आप इसको एक बार फिर सुने और इसका अध्ययन करें। आपका दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आज रक्षाबंधन है, आपको सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। और इस समय हम उत्तरकाशी के जो धराली में भूस्खलन हुआ, वहाँ पर जो लोग दिवंगत हुए हैं, उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।